Hello bachcho, let's see this question. When two resistance R1 and R2 are connected in series, they consume 12 watt power. When they are connected in parallel, they consume 50 watt power. What is the ratio of power for R1 and R2? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में हमें दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 और R2 जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, यानी कि वो पहले सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो पावर कंज्यूम होती है वो पावर होती है 12 वॉट की पावर कंज्यूम होती है। यानी कि हमारे जब वो रेजिस्टेंसेज हैं वो हमारे अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो जो पावर कंज्यूम हो रही है वो पावर कंज्यूम हो रही है 12 वॉट पावर। ये हमारे हो गए आर वन और जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो पावर कंज्यूम हो रही है वो पावर कंज्यूम हो रही है वो हो रही है 50 वॉट। R1 R2 में जो पावर पी एस और ये हो गया हमारा पी पी, तो इसमें हमारी 50 वॉट पावर है वो कंज्यूम हो रही है। तो हमसे पूछा है कि पी एस बाई पी पी क्या होगा, या हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर ऑफ R1 एंड R2, यानी कि R1 में पावर क्या होगी और R2 की पावर क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि पावर ऑफ रेजिस्टेंस भी पावर ऑफ रेजिस्टेंस बी P1 एंड P2, रेजिस्टेंस बी P1 एंड P2। तो हमारे पास जो P इक्विवेलेंट हो जाएगा वो पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास जो P इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2 और हमें ये दे रखा है 50 के इक्वल। तो हमारे पास यहाँ से जो P2 की वैल्यू आ गई वो आ गई P2 इक्वल्स टू 50 माइनस P1। ये हमारी आ गई 50 माइनस P1। हम बात करें सीरीज में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा P इक्विवेलेंट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो P इक्विवेलेंट होता है वो P इक्विवेलेंट होता है P1 P2 तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, हमें ये दे रखा है 12 इक्वल्स टू P1 और हमने P2 अभी निकाला था, P2 हमारा आया था 50 माइनस P1। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे अपॉन P1 प्लस 50 माइनस P1। तो ये हमारा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा P1 स्क्वायर माइनस 50 P1 इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू प्लस 600 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा जो P1 आया, यहाँ से हमारा P1 आ गया वो आ गया 30 वॉट, P1 इक्वल्स टू 30 वॉट। और हम P2 सॉल्व करें हम यहाँ से P2 सॉल्व करें तो P2 हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 50 माइनस 30 इक्वल्स टू 20 वॉट। P2 हमारा आ गया 20 वॉट। तो हम रेशियो निकाले P1 बाई P2 में, तो जो रेशियो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 30/20, यानी कि 3/2। रेशियो हमारा आ गया 3/2। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था वो यही रेशियो पूछा था कि P1/P2 में रेशियो क्या होगा, वो रेशियो हमारा आ गया 3/2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।